कोई फादर है या उनके कोई ब्रदर है, वो भी ब्लड रिलेशन में है, और आधार कार्ड में भी उनका जो पिता का नाम वो सब लिखा होगा, एड्रेस भी लिखा होगा, तो वो आके क्लेम कर सकते हैं कि वो नॉमिनी है और पैसा उनको मिलना चाहिए। पर जब उनकी वाइफ घर में, आप लोग कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली जो उनकी नॉमिनी कौन है, उनको किनको पैसा मिलने चाहिए, वो डिसाइड कौन? एक्चुअली हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को भी मिले, वाइफ अगर उपलब्ध नहीं है तो फादर हो या मदर हो, हम लोग इस पर कोशिश करते हैं। अदर इसमें से कोई भी नहीं है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग घर में जाइए, हमारी टीम जाएगी, आपके घर में ही पेमेंट करके आएगी, उनकी वाइफ को पेमेंट, और फादर हो जाए तो फादर को टू फंड पेमेंट कर देते हैं, मदर आ जाए तो उसको तो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग पेमेंट करने के लिए जो चूंकि नहीं आ पा रही है तो हम लोग उसके घर पर पहुंचेंगे और उसके घर में जाकर पेमेंट करेंगे। तो इस दौरान आप उसको क्रॉस चेक दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं? हाँ, तो दोबारा वेरिफिकेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति क्लेमेंट है उसके पास पहुंचना जरूरी है, और थर्ड पर्सन कोई ले जाता है बाद में क्लेम करता है हमको मिला ही नहीं, तो पूरा जो पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसमें जो पैसों की बात आती है, बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है, क्रॉस चेक करना भी पड़ता है, तो क्लेमेंट कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये पैसों की जब बात आती है। तो सर उस दौरान कहीं पे भी जो एक्चुअल जो जिनको पैसे मिलने चाहिए उनको मिलना चाहिए, पर दूसरों के गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की हुई है? हाँ, उसके लिए हम लोग यही है कि आधार वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं, आधार में रिएक्शन क्लियरली वेरीफाइड होता तभी देते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने लीगल स्टाम्प पेपर पर भी हम साइन लेते हैं कि किसी प्रकार का क्लेम अगर बाद में गलत पाया जाता तो उससे पैसा का रिकवरी भी हो जाएगा और उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी। तो इसलिए वो लीगल का फोटो भी हम लोग ले रहे हैं, लीगल हम लोग स्टाम्प पेपर आप देखेंगे, आप देखिए हमारा स्टाम्प पेपर है, 50 रुपीज का स्टाम्प पेपर है ना, इसमें भारतीय गैर न्यायिक का 50 रुपीज का स्टाम्प पेपर सर्टिफाई करते हैं कि जो भी हम लीगल वारिस है, कोई और किसी प्रकार का बाद में क्लेम उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए वो चेक देने का मकसद यही है कि 9.5 लाख का चेक है वो बैंक के अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट से उस पर्सन के अकाउंट में जा रहा है, और ऑलरेडी प्रूफ है कि गवर्नमेंट ने उसको पैसा दी उस अकाउंट में दी है, इसीलिए चेक हम लोग 9.5 लाख का दे रहे हैं। सर ये अगर डॉक्यूमेंट की ये जो दस्तावेज है पूरा, जैसे ये हो गया आपके एफिडेविट पेपर, और सर ये जो पेपर इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। हाँ सर, ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, जब कल हम देखे थे नोसी में भी ये सामने आई थी बात, जो बहुत सी जो डेड बॉडीज को जो लोग रिसीव करके ले गए हैं उनको ये वाली जो पर्ची है नहीं मिली है। कल जब आके वो लोग क्लेम किए तो उन लोगों के पास ये वाली पर्ची नहीं थी। अगर इनके पास किसी को व्यस्तता के कारण या कोई भी गलती से नहीं दिया गया है तो क्लेमेंट इस पेपर के बिना कैसे क्लेम करेगा? नहीं, इसके लिए है ना, आप कंसर्न जहां से आप डेड बॉडी लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जाके वहां के पुलिस से, वहां के हॉस्पिटल इंचार्ज से, तो वो बना के फिर दे देंगे। सर ये तो बहुत दिक्कत की बात हो रही है, जो सामने कल हमने भी बहस किया था, तो एक आदमी अगर बहुत दूर से आता है, वो मोरली इतना डिप्रेस होता है तो वो जाके उधर से करेगा, फिर इधर आएगा, इधर से नहीं होता है तो उधर आएगा, कुछ नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब कोई भी डेड बॉडी अगर हैंड ओवर कंसर्न रिलेटिव को किया जाता है तो उसका प्रोसीजर है, ऐसे हैंड ओवर नहीं किया जाता। वो किया हुआ है पहले दिन जो नोसी से सर कल बात इतनी जो 2-3 केस सामने आई है, ये रिपोर्ट उन लोगों को नहीं दिया गया है, बस वो डेड बॉडी का फोटो और नंबर जो डाला हुआ है वो फोटो उनको बोला गया है कि नंबर मोबाइल पे आप फोटो लेके ले जाइए। तो इस हालत में वो लोग क्लेम करने के लिए ये पर्ची अगर जरूरी है तो ये पर्ची उनको कैसे मिलेगा, ये भी बहुत कंफ्यूज। नोसी में जो हुआ था कल मैं वहाँ था, वो चूंकि डेड बॉडी इनिशियल नोसी मल्चोड़ी में आई थी, फाइनली डेड बॉडी को फिर उन्होंने भुवनेश्वर के डिफरेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो चूंकि बॉडी यहाँ आई थी, सबका फोटोग्राफ था, तो उससे आइडेंटिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं हो, जब भी आइडेंटिफाई हो जाता था उसके बगल में लिख दिया था किस व्हीकल से कौन सा हॉस्पिटल में गया है। वो जहाँ हॉस्पिटल में गया, माना कि भुवनेश्वर के किसी एम्स में गया है, तो एम्स में जाने के बाद वो आइडेंटिफाइड है कि कहाँ है, वो तुरंत निकाल के वो देखेंगे, उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट आएंगे। बिना पुलिस आपको बिना इंक्वेस्ट रिपोर्ट से अब डेड बॉडी हैंड ओवर हो ही नहीं सकता। सर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर जो बॉडी नहीं हैंड ओवर हुई है उस दौरान ये दे रहे हैं, पर जो है कल संडे था, जो सैटरडे को जो बॉडी लेके गए हैं और उन लोगों को ये वाली पर्ची बहुतों को नहीं मिली है यहाँ से, ये कोई गलती हो या तो उनके पास नहीं है बहुतों के केस में। तो अगर जो बॉडी सैटरडे को ले गए हैं तो उनके पास ये पेपर नहीं होगा तो वो कैसे क्लेम करेंगे? वो हमारे पास ऐसा नॉलेज में नहीं आया है, हमारे पास नॉलेज में आएगी, हम उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जेन्युइन केस है तो आप उसको इशू करें।
सर जहाँकि सूचना दौले किभଳି भाबरे जो सहायता राशि घोषणा कराई ताको किभଳି भाबरे से माने पाई परबे ए नै कोनोसी द्वंद्व जेभଳି न उपुजो सेथिपई से सब प्रकार जहाँकि प्रक्रिया को मध्य स्पष्ट करिसंती एवं जो भଳି भाबरे जो माने आहत हेइचंती गुरुतर आहत हेइचंती बा जे मानकर मृत जो मृत्यु हेइची समानकर जेतिकी राशि समाननको देबा कथा समाननको सही अनुसार दियाउची चेक और कैश दुईटी क्रम रे दियाउची। वेरीफाई करने के लिए हम लोग का इसलिए आधार एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन कार्ड है, इसलिए बेस हम लोग का आधार कार्ड है। आधार कार्ड में चूंकि हर का रिलेशन लिखा रहता है, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, किसका पति है, किसका पत्नी है, वो सब उसमें मेंशन होता है, वो आधार कार्ड है। इसके अलावा भी कुछ डाउट हम लोग को होता है तो हम लोगों ने 50 रुपये स्टाम्प पेपर भी है, उसमें हम लोग उसको सर्टिफाई करवा के लेते हैं कि भविष्य में कोई क्लेमेंट आता है उस डेड बॉडी का तो उसके लिए उस व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। सर जो पूरी जो प्रोसीजर है हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुतों के मन में भी बहुत ही दुविधा है कैसे जानने के। सर पूरा प्रोसीजर सर कैसे फॉलो कर रहे हैं? जैसे कोई आते हैं तो जैसे फोटो की तरफ से फोटो देख के आइडेंटिफाई करते हैं, सर पूरा प्रोसीजर कैसा होता है? एक्चुअली डेथ केस में व्यक्ति का चूंकि डेथ हो चुका है तो उसका कोई रिलेटिव है वो आते हैं, उनको हम लोग फोटो ऑलरेडी हम लोग शेयर सोशल मीडिया में कर चुके हैं, ऑल नेटवर्क में है, प्रेस में भी है, तो वो फोटो आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति का है। तो वो आइडेंटिफिकेशन फोटो के आधार पर हम लोग बता देते हैं कि वो किस हॉस्पिटल में अभी आज के डेट में रखा हुआ है। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं और अपने नाम बताते हैं, फोटो चिन्हित हो जाता है, उनको डेड बॉडी हैंड ओवर हो जाती है, डिस्चार्ज रिपोर्ट वहाँ इशू हो जाता है। उस रिपोर्ट के बेस पर वो अपना प्रस्तुत करते हैं कि उस डेथ बॉडी के साथ उसका रिलेशन क्या है। आधार कार्ड वो प्रस्तुत करते हैं, राशन कार्ड प्रस्तुत करते हैं और रेलवे अथॉरिटी को वहाँ कैंप हेल्थ में रखा हुआ है तो उनको दिखाते ही फिर वो पेमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। पेमेंट किन्हें दिया जाता है तो चेक किसके नाम पे? पेमेंट एक्चुअली दिया जाता है जो पर्सन है उनके, अगर फादर है तो उनके नाम पर होगा, मदर अगर उपस्थित है उस समय तो मदर के नाम पर होगा, और उनके हस्बैंड है उनके नाम पर होगा, वाइफ है तो उनके नाम पर होगा। अगर इनमें से रिलेशन प्रूफ करेगा, जहाँ रिलेशन प्रूफ करेगा, ब्लड रिलेशन जो प्रूफ करेगा उनको हम लोग देते हैं उसको। तो मान लीजिए सर जो भी है उनका ब्लड रिलेशन वो नहीं आ पाते हैं तो जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड की डेथ होती है तो उनकी वाइफ को तो वो पैसे मिलनी होगी, तो वाइफ मान लीजिए इस हालात में वो कंपेंसेशन लेने के लिए नहीं आ पाते किसी दौरान, तो उस टाइम पे कैसे आप इशू करते, किन्हें आप पेमेंट देते हैं? एक्चुअली क्या है कि जरूरी नहीं कि आज पेमेंट नहीं लिए तो उसको नहीं मिलेगा। आज किसी कारणवश नहीं आए तो हम लोग ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं कि कौन कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके रिलेटिव रिलेशन के थ्रू हमारी आदमी टीम वहां जाती है, उसके घर में मिलेगी और उनसे मिलके वेरीफाई करते ही उनको पेमेंट उसके घर में भी दिया जाएगा। एक कभी भी ऐसा नहीं कि 2 दिन का प्रोसेस है, जो व्यक्ति का डेथ हुआ है उनका रिलेटिव 5 दिन के बाद 1 सप्ताह के बाद भी अगर क्लेम करते हैं तो उनको मिलेगा। हमारे पास फोन नंबर कोई देख के जाते हैं तो हम लोग भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, कॉन्टैक्ट करने से पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, जरूरत पड़ेगी और कोई नहीं आ पाते हैं तो हम लोग वहाँ पहुंच देंगे, उनके घर पहुंचेंगे। जो केस उड़ीसा में हुई है, जो लोग की डेथ है, इंजरी और सीवियर इंजरी जो जिनको हुई है, क्लेमेंट है, उन लोगों को उड़ीसा में जो है जहाँ पे आपने जैसे बालेश्वर यहाँ पे स्टेशन पे है, हॉस्पिटल में है, भद्रक में है और भुवनेश्वर में भी है, तो बाकी जो आउटसाइडर थे मतलब जिनकी डेथ हुई है, इंजोर्ड है, आउट ऑफ उड़ीसा है, उन लोगों को हेल्प यहीं से मिलने वाली है, वो अपने स्टेट में लेंगे? यहाँ अगर उपस्थित है यहाँ में हो जाए, अगर यहाँ नहीं आ पाते तो हम लोग ऐसा प्रबंध करेंगे, उनके घर तक पहुँच कर वो हेल्प करवाएंगे। तो सर मान लीजिए बालेश्वर के रहने वाले हैं पर अभी मान लीजिए वो भुवनेश्वर में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो अपना जो क्लेम है तो वो कहाँ से रिसीव करेंगे और कैसे करेंगे? हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तुरंत मिल जाएगा क्लेम। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो हॉस्पिटल में हमारी टीम सभी हॉस्पिटल में है, तो उसी समय हमारे डॉक्टर भी हैं, वो सर्टिफाई करेंगे और तो उसी समय क्लेम मिल जाएगा। तो सर मान लीजिए कोई जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 दिन 8 दिन उसके बाद आके आराम से ले सकते हैं, सर अगर कितने दिनों तक ये प्रोसीजर चलेगा, कोई लिमिटेड डेट या टाइम कुछ? एक सिंगल बॉडी जब तक हमारा डिस्पोजल नहीं हो जाता, जब तक उसका रिलेटिव उसको फाइंड नहीं कर लेते हैं तब तक वो चलता रहेगा। हमारा पूरा है, हम लोग पूर्णतः से जब प्रत्येक डेड बॉडी का जब तक रिलेटिव को हम लोग इस केस से पेमेंट नहीं दे देते तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। सर मान लीजिए एक बॉडी, बहुत सी बॉडियां ऐसी है जो पहचान में नहीं आ रही है और उनके फैमिली वाले भी कंफ्यूज्ड है और कभी भी दावा भी करते यही है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इनकी ही ये बॉडी है और यही उन लोगों की क्लेमेंट है, तो उसको कैसे सर क्रॉस चेक करें और किस दौरान उनको पेमेंट मिल रही है? डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ फॉरेंसिक टीम भी है और डीएनए टेस्टिंग का भी चल रहा है, तो डीएनए टेस्टिंग से और डिस्टॉर्शन भी डिस्फॉर्म भी हो जाता है तो उससे डीएनए टेस्ट से मालूम चल सकता है कि व्यक्ति किसका रिलेशन में आता है, तो उससे मालूम चल रहा है। हम लोग जहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, शालीमार का,
खड़गपुर का बालासोर से जो पैसेंजर उसमें बोर्ड किए थे और जो ट्रेन में टिकट उसमें लिए थे, उससे हम लोग उस व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ते हुए देख रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि किस कोच में चढ़ रहा है और किस कोच के डेड बॉडी हो सकता है। उस लेवल पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उनका हम लोग डीएनए भी प्रोफाइलिंग बना रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं पहचाना रहा, फाइनली डीएनए प्रोफाइलिंग बनाकर हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, उसके रियल जो रिलेटिव है उससे तक पहुंचेंगे। सर, इस दौरान और भी बातें सामने आ रही है कि बहुत से जो पैसेंजर्स थे किसके पास टिकट था नहीं था, क्योंकि जनरल बॉगी में बहुत से लोग का टिकट नहीं रहता, वो जनरल टिकट लेके चढ़ जाते हैं। और तो उन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो लोग जैसे फैमिली वाले डिमांड करेंगे कि हाँ मेरे फैमिली वाले इस ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, तो उसको वो केस में क्या करेंगे? देखिए, डेड बॉडी अगर है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज किया तो इसका तो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, भले वो जनरल क्लास में जनरल कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग उसी टर्म से पेमेंट कर रहे हैं जो जिसके पास ऑथराइज टिकट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डेथ हो गई है और जनरल क्लास में अगर ट्रेवल कर रहे थे तो उसको नहीं मिलेगा, उसको उसी ढंग से मिलेगा जो जिसके पास रिजर्व क्लास में चल रहे थे उसको जैसे मिल रहा है। सर जैसे डॉक्यूमेंट्स के तौर पर देखा जाए तो जैसे कि उन लोगों का आधार कार्ड है और जो डेथ हुई है उनकी है, और रिपोर्ट जो है डेथ की जो अब जीआरपी से मिल रहा है और मेडिकल से मिल रहा है उसी के दौरान, और फोटो के ऊपर एक नंबर भी चढ़ा हुआ है। तो बहुत सौ की जो है अगर नहीं मिलती है, डेड बॉडी नहीं मिल रही है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, पर उनके जो फैमिलीज के पास टिकट कंफर्मेशन, क्योंकि टिकट में जो इसके पास था वो तो मिल नहीं रहा है, तो अगर वो दिखाते हैं कि हाँ टिकट है कि हम वो गए थे पर अभी तक मिसिंग है, उस केस में क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी 2 दिन इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे डेड बॉडी भुवनेश्वर में है, डिफरेंट हॉस्पिटल में है। जब तक वो प्रत्येक डेड बॉडी का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब तक सेटलमेंट हो सकता है कि बहुत फाइन मैटर को क्यों में रखेंगे? क्यों में रखेंगे? तो इनिशियली जो मतलब आ रहे जो क्लियर हो रहे हैं उन लोगों का पेमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो क्लियर है, जो आइडेंटिफाई हो गया है उसके रिलेटिव को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करवा रहे हैं। सिर्फ पेमेंट ही नहीं, अदर सहायता भी, एम्बुलेंस की हो, खाने की समस्या हो, घर तक पहुंचाने की पास भी हम लोग इशू कर रहे हैं। तो सर ये जो प्रोसीजर है, अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक होता है तो कितना टाइम में, मतलब प्रोसीजर का कितना टाइमिंग लगता है? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड, इतना ही लगता है और 5 मिनट के अंदर सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सर मान लीजिए जो एक्चुअल नॉमिनी है वो नहीं आ पाए हैं, तो उनके जो ब्लड रिलेशन आए हैं उनको भी आधार कार्ड देना होता है। जिन लोगों को आप कैश और जिनके नाम का चेक भी देते हैं, तो जो कैश भी जिनको आप हैंडओवर कर रहे हो, तो वो कौन होना चाहिए? उनके फैमिली का या दोस्त या कोई भी आने से देते हैं ना? नहीं, वो उसके लिए क्लोज ब्लड रिलेशन का मतलब होता है मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, जो मेंशन है उसके फैमिली मेंबर का, वही उसी को हम लोग देते हैं। आधार कार्ड में हाँ, आधार कार्ड में मेंशन होता है। जैसा कोई व्यक्ति है, भाई है, तो सन ऑफ ये होगा, उसका भी फादर वही होंगे जिनका फादर होंगे। तो इस ढंग से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो उसमें दोनों का आधार कार्ड लेते हैं, जो डेड पर्सन उसका भी और उसके भाई का भी आधार। तो फादर तो एक ही होंगे, तो उसमें आधार कार्ड में दोनों का फादर का नाम सेम होगा, उस आधार पर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं।